अभय जी क्या गलत कह रहे हैं? वो कोई पार्ट टाइम जॉब तो है नहीं अध्यक्ष का पद। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहना 2024 के चुनाव के पहले कोई पार्ट टाइम जॉब तो है नहीं कि मुख्यमंत्री पद भी संभालूंगा और ये भी कर लूंगा। अंजना जी देखिए, मैं भी उस उदयपुर कन्वेंशन में था जिसका जिक्र आचार्य जी कर रहे हैं। मैं भी मध्य प्रदेश से पीसीसी डेलीगेट चुनकर आया हूं। एक बात स्पष्ट रूप से रेखांकित कर दूं, कई प्रांतों के जो मंत्री हैं वो संगठन में भी महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं, सचिव की भूमिका निभा रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी कई मंत्री हैं जो संगठनात्मक स्तर पर संगठन का काम अपने दायित्वों के साथ देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। बहरहाल ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बहुत ही घृणित तरीके से कांग्रेस पार्टी पर जो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए, तो मैं सिर्फ 20 सेकंड में उसका जवाब देना चाहता हूं। आप मुझे प्लीज टोकिएगा मत अंजना जी। 1951 में जनसंघ बना, अपनी पूरी पार्टी सत्ता की भूख में इन्होंने समाप्त कर दी। 76 में पार्टी का नाम ही इन्होंने जनता पार्टी कर दिया। और किया क्या? उसके फाउंडिंग मेंबर 3 थे, बलराज मधोक, दयाल उपाध्याय, प्रसाद मुखर्जी। ये आज तक किसी ने तथ्य नहीं बताए। क्या हुआ है जानती हैं आप? आज जो लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। क्योंकि आडवाणी जी की एंट्री किसने कराई थी? वो कराई थी बलराज मधोक जी ने, दीनदयाल उपाध्याय से मिलवा। फिर चले गए हिस्ट्री में। नागपुर के अधिवेशन में, सुनिए ना, नागपुर के अधिवेशन सर अभी की बात कर लीजिए ना सर, 2022 की बात कर लीजिए। आप बीजेपी पर ही थीसिस लिखिए, लेकिन 22 की बात कर लीजिए। आप प्रवक्ताओं की रोज की आदत हो गई। कल भी यही हिस्ट्री रटाया 2 प्रवक्ताओं ने, आज भी वही हिस्ट्री रटा रहे हैं। आज पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी क्योंकि ये हमारे दर्शकों के साथ नाइंसाफी है सर। आज के बीजेपी पर आप बोलिए। वो कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर जब आ रहे थे, आपने नहीं रोका। मुझे एक 10 सेकंड का समय दीजिए। मैंने रोका था। ये बहुत बड़ा खुलासा है, जो सिर्फ 10 सेकंड का समय दीजिए। देखिए, मैं अब उन तथ्यों पर आऊंगा। बलराज मधोक जिसने जो चौथी लोकसभा में 35 सीटें दिलवाई, बेइज्जती करके किसने भगाया, निकाल दिया पार्टी से? लालकृष्ण आडवाणी ने। उस समय लालकृष्ण आडवाणी उसके प्रमुख हुआ करते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या के पीछे जनसंघ के बड़े नेताओं का हाथ है। प्रामाणिक पुस्तक है। आज जो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, जो आडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी कि निजी हित साधने के लिए कुछ लोग आ गए हैं, तो ठीक नहीं लग रहा मुझे। एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी में आज तक नहीं हुआ। मुझे बता दीजिए। इनका पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कौन मुख्यमंत्री होंगे। इनका पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब चाहे तब 2 नेता जिसको चाहे उसको हटा देते हैं। हो गया 10 सेकंड से आप बहुत आगे निकल चुके हैं। अपनी घड़ी दिखाई नहीं देती है सर सबको। नहीं, अब रिपीट करने की बात नहीं है सर। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज 2022 पर थोड़ी देर बात कर लीजिए, उसके बाद आप लोग पुरानी बातें कहिए। आप आज की स्थिति में कहिए ना, क्या आज के मौजूदा बीजेपी में आपको प्रश्न नहीं दिखाई दे रहे हैं चुनाव को लेकर? गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। बात हम भी रखना चाहेंगे, जवाब दीजिए, रखिए। हाँ, मैं जवाब देता हूं। देखिए, है क्या, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो संगठन का हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे वो सांसद का हो, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, लेवल प्लेइंग फील्ड, निष्पक्षता चुनाव का सबसे अहम बिंदु है। मैंने एक बात उठाई, उस पर कोई उत्तर नहीं दिया। अभी यहां कांग्रेस के प्रवक्ता अंजना जी बोल गए कि मैं भी एक डेलीगेट हूं। एक डेलीगेट कैसे बोल सकता है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने तो अच्छा है? डेलीगेट को तो इंतजार करना चाहिए, अपना मत के अधिकार का प्रयोग करके तय करना चाहिए कौन है। लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं है ना, चाटुकार है। और मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। देखिए, एक धावक है, बड़ा अच्छा दौड़ता है। अंजना जी 1 मिनट बात। गौरव जी, इसमें क्या दिक्कत है? आप पूरी कर लीजिए बात, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा दौड़ता है, इसमें क्या दिक्कत है? वो राहुल करें, आप मोदी जी करते हैं, तो वो राहुल जी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? गौरव जी। अंजना जी, हम तो ये दुआ करेंगे, राहुल जी केवल करे नहीं, वापस ले आए राहुल जी को। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी 2 सीटें बाकी हैं, लोकसभा में अभी 52 सीटें बाकी हैं। अभी तो 2 प्रदेश ऐसे हैं जहां इनकी सरकार है। अगर राहुल गांधी आ गए वापस, गारंटी है अंजना जी, गारंटी है कि ये सारी सीटें और प्रदेश में जो सरकार है ये भी चली जाएगी। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अंजना जी, मैं ये कह रहा था, क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और जो आपत्तिजनक है। पहले तो भाजपा की बात करी। भाजपा में एक सिद्धांत है कि 1 पर्सन 1 पोस्ट। हमारे यहां ऐसा नहीं होता है कोई संवैधानिक पद पे मुख्यमंत्री हो और उसके बाद अध्यक्ष बन जाए।
ये आपने देखा है, कोई अगर कैबिनेट मिनिस्टर बना तो वो अध्यक्ष पे नहीं रहा, दूसरे अध्यक्ष आए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, एक धावक बड़ा अच्छा दौड़ता है लेकिन वो गांधी परिवार की पूजा नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, एक स्कूटी आती है, पिद्दी उस पर सवार हो जाता है, वो स्कूटी गांधी परिवार की होती है, वो पिद्दी आगे चला जाता है, जो धावक अपने पैरों पे दौड़ रहा है वो पीछे रह जाता है। फिनिशिंग लाइन पे कौन अध्यक्ष बना? पिद्दी बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वो गांधी परिवार की स्कूटी पे बैठा था। तो ये जो 11 इकाइयां है ना जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, मैं कानून का भी जानकार हूं, मैं पूछना चाहता हूं ये कितना सही है। मान लीजिए आचार्य जी हैं, इतने समझदार व्यक्ति हैं, ये कल को चुनाव लड़ना चाहे, क्यों इनको आप 10,000 जो डेलीगेट्स हैं उनकी लिस्ट अंत समय पे देंगे? क्यों 11 इकाई आप प्रस्ताव पारित करेंगी? क्यों इनके मुरलीधरन नेता कहेंगे अंजना जी अध्यक्ष तो वही बनेगा जिसपे गांधी परिवार का आशीर्वाद होगा? ये उनका बयान है। और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, देखिए जो नेता है ना कांग्रेस पार्टी में, उनका सम्मान नहीं होता है। सचिन पायलट डिप्टी सीएम रहे, उनपे राजद्रोह का मुकदमा लगा, ये सच्चाई है। कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार के खिलाफ 2 शब्द क्या कहे, टमाटरों की बारिश हो गई। सीताराम केसरी के बारे में मैं बता रहा तो उनकी धोती खोल दी गई, उनको पैर से उठा के फेंका गया, वो अध्यक्ष थे। पीवी नरसिम्हा राव जी, उनका पार्थिव शरीर जो है कांग्रेस के मुख्यालय में नहीं आ पाया। उनका दोष पता है क्या था? उनका दोष वो ये था कि वो गांधी परिवार के सदस्य नहीं थे, और इसीलिए कह रहे ये दिखावा है, छलावा है। यहां पे गांधी परिवार जो है वही रिमोट कंट्रोल पकड़ के कांग्रेस के नेताओं को चलाएगा और इनको जी हजूरी पिद्दी की तरह करनी पड़ेगी। ठीक है आचार्य जी, आप हाथ उठा रहे थे। पिद्दी के आगे सुई बढ़ती नहीं है गौरव भाटिया जी की। हाँ देखिए अंजना जी, बहुत ही अच्छा। नहीं तो क्या ये तो कांग्रेस राहुल गांधी से कहिए, राहुल गांधी से एक मिनट अबे जी, एक मिनट, राहुल गांधी से कहिए पिद्दी के आगे सुई बढ़ाए। बताइए जिस प्लेट में बिस्किट खिला रहे थे पिद्दी को, कांग्रेस नेता उसी प्लेट से बिस्किट खा के गए थे। अंजना जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण। अंजना जी, एक तो मैं अपने कांग्रेस के वरिष्ठ और विद्वान प्रवक्ता दुबे जी से कहना चाहूंगा कि वो जिन्हें कम दिखाई दे उन्हें चश्मा बेचना चाहिए, जिन्होंने आंख बंद कर रखी है उन्हें चश्मा नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उसके वरिष्ठ प्रवक्ता, हमारे वरिष्ठ नेता गौरव भाटिया जी किसी भी कीमत पर राहुल जी, प्रियंका जी पर हमला करने से नहीं चूकेंगे। तो उन्हें बीजेपी का इतिहास बताने से कोई फायदा नहीं है। ये जगजाहिर बात है, बीजेपी में चुनाव नहीं होता है, कांग्रेस में चुनाव हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, सचिन पायलट जी की जो बात हो रही है, मैं कहना चाहता हूं सचिन पायलट बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली नेता हैं और बहुत होनहार नेता हैं, और वो उनसे बहुत लोगों को उम्मीद है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो बहुत लोकप्रिय हैं। प्रमोद जी, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ बहुत गंभीर सवाल है, गंभीर सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। इसी वजह से तो नहीं उनको पीछे रखा जाता है कि प्रतिभावान है, कई लोगों की उम्मीदें हैं उनसे। मैं किसी सवाल से नहीं भागता हूं अंजना जी, मैं इसके सवाल का जवाब आपको दूंगा कि सचिन पायलट जी को 2018 में बहुत ही मेहनत से सरकार बनी थी हमारी राजस्थान में। वसुंधरा राजे से छीनी थी सरकार, बीजेपी से छीनी थी, और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। मध्य प्रदेश में वो प्रदेश अध्यक्ष थे, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको भी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। पंजाब में अमरिंदर सिंह जी अध्यक्ष थे प्रदेश के, उन्हें भी बनाया गया था। तो सचिन पायलट जी को 18 में राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री होते हुए देखना चाहती थी, लेकिन पायलट साहब ने कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात मानते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना स्वीकार किया। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ पब्लिक डोमेन में है, लेकिन सचिन पायलट जी को नजरअंदाज करना, और अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर लीडर हैं, मुझे लगता है परिवर्तन संसार का नियम है। अगर देश में परिवर्तन हो रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर अशोक गहलोत जी आते हैं तो स्वागत है, और चुनाव हो रहा है, अगर वो अगर उनको लोग चाहेंगे तो जीत जाएंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे। मगर राजस्थान में परिवर्तन ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी विनती और प्रार्थना तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से आपके माध्यम से है कि अशोक गहलोत जी अगर कांग्रेस के अध्यक्ष का नॉमिनेशन करते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और फिर दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। उसमें सचिन पायलट भी एक ऐसे नाम है जिनको राजस्थान की जनता चाहती है, लेकिन फैसला कांग्रेस लीडरशिप करेगी और राजस्थान के विधायक करेंगे। 2 प्रश्न। सचिन पायलट प्रभावी नेता है, प्रतिभाशाली नेता है, क्या इसी वजह से उन्हें पीछे रखा जा रहा है ताकि गांधी परिवार के वर्चस्व के सामने कोई चुनौती न खड़ी हो जाए? सीधा स्पष्ट सवाल कर रही हूं। और सवाल नंबर 2,
वही बात कि कोई अध्यक्ष पद पार्ट टाइम जॉब थोड़ी है कि मुख्यमंत्री का भी काम संभाल लेंगे, अध्यक्ष पद का भी काम संभाल लेंगे। जी जी तब स्पष्ट जवाब दीजिएगा। अंजना जी बिल्कुल स्पष्ट जवाब देता हूं। देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, आज उस स्पेक्यूलेशन पर हम नहीं जा सकते, लेकिन बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ और छात्र संगठन से लेकर यूथ कांग्रेस से लेकर 5 बार के लोकसभा सदस्य से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर संगठन के प्रभारी से लेकर बहुत अनुभवी नेता हैं अशोक गहलोत जी। और आज इस प्रतिकूल परिस्थिति में जो दायित्व उनके कंधों पर है, मुझे लगता है कि वो बहुत दृढ़ता से उसका सामना कर रहे हैं। जब प्रभारी महासचिव थे तब हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात हम किनार पर आए थे, 99 सीटें हमने जीती थी। तो उनकी क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं है। बात कुछ 2-3 प्रश्न उठाए गए। मैंने पायलट पर सवाल पूछा, आप गहलोत की गाथा लिखने लगे। अद्भुत है, मतलब आजकल बहस करना अद्भुत है। मैंने आपसे सचिन पायलट पर प्रश्न किया, आपने गहलोत जी की बायोग्राफी हमें सुना दी। सर, गहलोत जी के बारे में कौन नहीं जानता, वो तो मैंने पैकेज में लिख दिया था। गहलोत जी की प्रशंसा करने में आपको इतनी क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे समझ मेरे नहीं आता। प्रश्न का जवाब नहीं मिलने पर मुझे तकलीफ हो रही है मिस्टर दुबे। सचिन पायलट जैसा आचार्य जी ने कहा है, उनकी क्षमताओं पर किसको संदेह है? कितना बड़ा बयान दिया उन्होंने खुद आपके चैनल पर कि पार्टी जो दायित्व देगी उसका निर्वहन करूंगा मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जो जिनकी परिस्थिति है कि मुंह तक नहीं खोल को शिक्षा दी जाती कि दिन भर जाओ गांधी परिवार को गाली देना और अध्यक्ष का सर, अध्यक्ष का काम पार्ट टाइम जॉब है। दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला, फिर आप बोलेंगे कि आपको क्यों परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। क्योंकि मैं एंकर हूं सर, सवाल पूछती हूँ, सवाल का जवाब नहीं मिलता है, इसीलिए मैं वापस आपका फोकस ला रही हूँ। आपने एक हिस्से का 2 बार बोलने पर तो जवाब दे दिया, दूसरे हिस्से का भी दे दे। बी अंक इस सवाल का यह है कि क्या पार्ट टाइम जॉब है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होना? मुख्यमंत्री का काम और अध्यक्ष का काम दोनों कैसे देख पाएंगे अशोक गहलोत जी? मुझे देखिए, ये तो उनका विवेक है, पार्टी को निर्णय लेना है, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि वो बहुत जिम्मेदार और उनका व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है। वो जितना भी दायित्व आज तक उनको दिया है, उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी से उसका निर्वहन किया है। मुझे एक कार्यकर्ता होने के नाते बिल्कुल संदेह नहीं। 2-3 प्रश्नों का और जवाब दे दूं। कांग्रेस पार्टी में हर बार टेन्योर खत्म होने पर चुनाव होते हैं अंजना जी। चुनाव कब होता है? जब कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है तो प्रक्रिया पूरी की जाती है। आज भी अगर ये कह रहे हैं कार्य समिति का, तो कार्य समिति के 12 सदस्य हैं, चुने जाएंगे। अगर 13 लोगों ने नॉमिनेशन भरा तो चुनाव होगा, नहीं तो वो चुने हुए माने जाएंगे और 11 को अध्यक्ष नॉमिनेट करता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह बिल्कुल नहीं है। यहां तो जिसको चाहे उसको टुकड़े डालकर उछाल देते हैं ये लोग। जिसने ग्रहण कर लिया ठीक है, नहीं तो उठाकर फेंक देते हैं। अभी आप देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड से गडकरी जी ने क्या कहा, खुद कहा उन्होंने बाहर आकर कि ऐसा व्यवहार किसी कार्यकर्ता के साथ नहीं करना चाहिए। शिवराज जी जैसे वरिष्ठ नेता को इन्होंने उठाकर बाहर कर दिया। कौन पूछने वाला है इनके यहाँ? तो जो आडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी थी तभी से ये स्वभाव पता लग गया था कि ये तो तानाशाही इनके यहाँ है, और आज से नहीं है। जब से जनसंघ बना 51 से मैंने बता दिया आपको कि जिसने पार्टी का सब कुछ दिया, सर्वस्व नेछावर कर दिया, उसको कूड़ेदान में बलराज मधोक को उठाकर फेंक दिया इन लोगों ने। वो कह रहे दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या के पीछे इन जनसंघियों का हाथ है। वो आज उठाकर देख लीजिए आप। मुरली मनोहर जोशी जी कह रहे हैं विद्यार्थी ने कुछ नहीं लिखा। यशवंत सिन्हा ले लीजिए, अरुण शेरी ले लीजिए, बुनियाद के पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया। कांग्रेस पार्टी का जब से जन्म हुआ है वहां मतांतर रहता है, और यही आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी का है कि वहां नरम दल और गरम दल भी हुआ है। वहां पर इंदिरा जी के समय भी ऐसे नेता हुए हैं, चाहे वो निजलिंगप्पा हो, चाहे अतुल्य घोष हो, जो